ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद दोस्तों। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चन है हमेशा, लगभग हमेशा बिहार बोर्ड में पूछता है, क्योंकि हर वर्ष कहीं ना कहीं भागा की जो सवाल होता है वो अवश्य देता है। ठीक है, तो ये सवाल इसलिए लेकर आए हैं कि इस बार जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें किसी को ना छूटे। ठीक है, और बहुत ही आसान रहता है, लेकिन बच्चा जो होता है थोड़ी सी गलती के कारण गलत कर देता है या फिर नहीं बना पाता है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और आप लोग भी अच्छे से समझिएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दें। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये एक बहुपद हो गया और इस बहुपद में भाग देना है इस बहुपद से। कितने बहुपद है यहां? दो बहुपद। कितने बहुपद है? तो भाग किसमें देना है? इसमें देना है इससे। तो सबसे पहले क्या करना है कि सोल्व लिख देना सबको, सब लोग को सबसे पहले क्या लिख देना है? सोल्व। सबसे पहले सोल्व लिख देना है। सोल्व लिखने के बाद क्या करना, भागा के सिंबल चढ़ा लेना है। पहले भागा का सिंबल चढ़ा लेना। सबको पता होगा कि भागा का सिंबल क्या होता है। और इसमें किस क्वेश्चन क्या था वो डाल देना है। क्वेश्चन क्या था बताइए? x टू दी पावर 4 ये था, माइनस 2x क्यूब माइनस x और प्लस में क्या था 2, यही ना था। और भाग किससे देना है? तो बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को यहां लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, आप लोग को भाग देने के पहले ये समझ लेना कि किसको क्या कहते हैं, तो बड़े आसानी से बना सकते हो। ठीक है, देखिए इधर आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले समझना है कि इसमें कितने पद हैं। इसमें कितने पद हैं? तो इसमें 3 पद है। कितने पद है? 3 पद। क्योंकि पदों को अलग कौन करता है? माइनस और प्लस। ये याद रखना सिर्फ माइनस और प्लस क्या करता है कि पदों को अलग करता है ना। जैसे देखिए यहां पर प्लस है तो ये प्लस 2 एक पद हो गया, यहां माइनस है तो ये माइनस 3x एक और पद हो गया। और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो कहिएगा इसका चिन्ह माइनस है? नहीं, एक्स स्क्वायर के आगे चिन्ह रहता है। कभी भी जो चिन्ह रहता है वो कहां रहता है? आगे रहता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो कुल मिलाकर 3 चिन्ह है ना। अब कहिएगा 2 ही चिन्ह है सर, प्लस और माइनस। 2 प्रकार के चिन्ह हैं, लेकिन चिन्ह टोटल कितने हैं? 3 है। देखिए यहां पर प्लस है एक्स स्क्वायर के आगे, यहां माइनस है और यहां प्लस है। ठीक है, और सिर्फ प्लस माइनस चिन्ह से ही पदों को अलग किया जाता है। तो कितने चिन्ह हो गए? यहाँ 3 चिन्ह। तो कितने पद हो गए? 3 पद। अब यहां पर कितने चिन्ह है वो देखिए, कौन सा चिन्ह? प्लस। तो प्लस 2 एक पद बना लिया, माइनस x एक और पद बना लिया, यहां पर भी एक चिन्ह है माइनस, यहां भी माइनस चिन्ह है तो इसके साथ में जो भी पद आएगा माइनस 2x क्यूब एक और पद बना लिया। x4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे प्लस है तो एक और पद बना लिया। यानी कितने पद हो गए? 1 2 3 4। अगर चिन्ह कहेंगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4। कितने प्रकार के चिन्ह है? तो 2 प्रकार के। लेकिन कितने चिन्ह है? तो कितने चिन्ह है? तो यस। जैसे आप लोग पूछेगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। लेकिन संस्कार कितने होते हैं? तो 16। टोटल संस्कार कितना है? 16। लेकिन कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे। तो उसी तरह यहां समझना, चिन्ह कितने प्रकार के? यहां पर तो 2 प्रकार के। और कितने हैं? तो 4 हैं। तो इस 4 अगर चिन्ह हो गए तो 4 पद हो गया। अब ये समझ लिए कि पद कितने हैं। अगर अलग अलग पूछेंगे कि इसका पहला पद कौन है? तो एक्स स्क्वायर। इसका दूसरा पद कौन है? माइनस 3x। चिन्ह के साथ भी ही पद को बोलना। तीसरा पद कौन है? प्लस 2। और इसमें पहला पद कौन है? x टू दी पावर 4। दूसरा पद कौन है? माइनस 2x क्यूब। तीसरा पद कौन है? माइनस x। और चौथा पद कौन है? प्लस 2। कितने पद हो गए?
4 पद हो गए, यस या नो? अब ये समझना कि सभी को क्या क्या नाम रहता है वो देख लीजिए। देखिए आप यहाँ पर जो 3 पद देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 3 पदों से बना हुआ जो बहुपद है ये कहलाता है भाजक। बोलो इसको क्या कहते हैं हम लोग? भाजक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये x4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2, 4 पदों से बना हुआ बहुपद, ये आपका क्या है? ये भाज्य है। ये क्या है? और इन दोनों को हल करने के बाद जो यहां पर आने वाला है या आएगा वो कहलाता है भागफल। क्या कहलाता है? भागफल। और इन सारी क्रियाओं के फलस्वरूप नीचे जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है ना, वो कहलाता है शेष फल। कुछ बचेगा ही बचेगा, अगर कुछ नहीं बचेगा तो 0 तो बचेगा ही बचेगा, है ना। जैसे एक लड़के से मैंने पूछा था कि क्या तुम 400 प्लस स्कोर करोगे, तो कहा 400 प्लस स्कोर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज है जो कोई भी नहीं रोक सकता, बिहार बोर्ड भी नहीं, आप भी नहीं। बोले क्या? बोला फेल होने से, है ना। बताओ फेल होने से कौन कोई रोक सकता है तुम्हें? नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ईश्वर भी नहीं रोक सकते, हम भी नहीं रोक सकते, बिहार बोर्ड भी नहीं रोक सकता। चलिए यहां देखेंगे, तो अगर सक्सेस होना है तो पढ़ना होगा, नहीं सक्सेस होना है तो मत पढ़ो, हमें क्या, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें, वो देखना। बताइए नीचे वाले को क्या कहते हैं? शेषफल। यहाँ क्या होता है? भाजक। ये क्या होता है? भाज्य। वो क्या होता है? भागफल। आप लोग सब लोग समझे? सब लोग को आया समझ में? अब हम आगे चलेंगे, अब हम लोग बनाएंगे कि कैसे बनाया जाता है वो आप लोगों को समझाने का प्रयास करें, ठीक है। समझ रहे हैं? तो देखिए भाग जो होता है अलजेब्रा का या बीजगणित का, जो भी आप भाग बनाते हैं वो किस प्रकार बनाना। सबसे पहले आप लोग को कंपेयर करने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? कंपेयर। कंपेयर क्या होता है वो समझना। कंपेयर का मतलब होता है तुलना। क्या होता है? तुलना। किसी भी दो चीजों में तुलना करना। तो यहाँ पर चीजें क्या है? तो बहुपद है, तो यहाँ दो बहुपदों में तुलना करना, ठीक है। तो दो बहुपदों में तुलना किस प्रकार करना वो समझिए। तो इसको हमने क्या कहा था? भाजक। इसको क्या कहा था? भाज। तो यही दो चीज ना दिया हुआ है, तो देखिए तुलना कैसे करेंगे। यहां पर देखिए हम समझा रहे हैं, फिर ऊपर बनाएंगे। यहां पर समझाते हैं, थोड़ा इधर जगह इधर ज्यादा है। क्या लिखे हैं? भाजक। भाजक का पहला पद। भाजक का पहला पद। तो भाजक का पहला पद कौन है? ऊपर आप लोग गौर करिएगा तो देखिए, तो भाजक का पहला पद कौन है? यस, भाजक का पहला पद, ठीक है। तो भाजक का पहला पद अभी बताए थे, पद के बारे में बता रहे थे, तो इसमें भाजक का पहला पद कौन है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहां दे देंगे, बोलिए यस या नो। इसके बाद भाज्य का पहला पद देखेंगे, और भाज्य का पहला पद कौन है बताइए तो? भाज्य का पहला पद। भाज्य का पहला पद कितना है बताइए? एक्स के पावर 4। एक्स के पावर 4, बोलिए यस या नो। अब हमने क्या कहा कि इसी को कंपेयर करके बनाया जाता है, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करना है, यहां देखो। भाजक का पहला पद कितना है बोलिए आप लोग? एक्स स्क्वायर। भाजक का पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर। और भाज्य का पहला पद क्या है? एक्स के पावर 4। तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक्स एक्स डबल है। एक्स एक्स क्या है? ये किसका मतलब हो गया? एक्स स्क्वायर का, बोलिए यस या नो। और एक्स के पावर जो 4 है, एक्स टू दी पावर 4, इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्स कितना है? 4 है। कंपेयर कैसे करना है? मान लो कि ये एक व्यक्ति और ये भी एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति के पास कितने एक्स हैं? 2 एक्स, जबकि इसके पास कितने हैं? 4। तो तुम सीधा भाषा में समझे तो ये देखना है कि इससे ये कितना ज्यादा है, या फिर ये जो है इससे कितना कम है, ठीक है। बताइए, ये एक्स इसमें 2 है, इसमें एक्स 4 है, तो ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 2 को हम लोग कैसे कहते हैं? 2 ज्यादा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स एक्स डबल, बोलिए यस या नो। इसका मतलब हुआ कि तुलना करने के बाद जो भाजक का पहला पद है और भाज्य का जो पहला पद है, ये दोनों में कितना का डिफरेंट है? एक्स स्क्वायर का। तो जो डिफरेंट नजर आएगा, जो तुलना करने के बाद या जो ज्यादा नजर आएगा, उसको यहां पर लगा देना है। समझे आप लोग? कहां पर लगाना बोलिए तो? भागफल में। कहां पर लगाना है? हाँ, भागफल में आप सबको क्या कर देना है? लगा देना है। तो क्या लगेगा आप लोग बताइए तो? क्या लगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लगा देना है, बोलिए यस या नो। इसके बाद अब सिंपल तरीका से सोचना, कोई बड़ा तरीका यूज नहीं करना, बड़ा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो नहीं बनेगा।
है ना, एकदम आसान तरीका प्रयोग करना। x4 है तो आप x4 लिख दीजिए, जो भी ऊपर है वो लिख देना एकदम रियल भाषा में, बोलिए यस या नो। इसके बाद क्या किया जाता है वो समझना। इसके बाद आप तुलना किससे किए थे, इससे किए थे कि नहीं तुलना, बताइए। देखिए वहां भाजक का पहला पद का तुलना किए हैं, तो इसको सिर्फ छोड़ देना, और जो बचा उसको गुना कर देना है जो आप लगाए हैं भागफल में। भागफल में यही ना लगाए हैं, तो बचा क्या है -3x + 2, दो पद बचा, तो ये दोनों पद को इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है, और जो गुना करके आएगा यहां पर लिखना है, बोलिए यस या नो। और गुना करने का भी तरीका एकदम इजिली अपनाना है, ठीक है। सबसे पहले चिन्ह गुना करना, यहां कौन सा चिन्ह, माइनस, यहां कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो आप सबको पता है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, यस नो बोलिए। और गुना करिए, अब यहाँ 3 है, यहाँ कोई अंक नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो बताइए 3 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ x कितने हैं, 1, और यहाँ x कितने हैं, 2, x² का मतलब x 2। और आप लोग को ये भी बताए थे कि गुना में जो पावर होता है वो जुड़ जाता है, जरा गौर करिए, यहाँ पर x 1 है और यहाँ पर x कितने हैं, 2, और गुना है, अब बेस सेम है, बेस का मतलब आधार, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाता है कि बेस को सेम रखना, पावर को जोड़ देना, तो पावर कितना 1 और ये 2, तो x के पावर कितना हो जाएगा, बोलिए यस नो, x3, तो x3 यहां लिख दीजिए, x3, समझे कुछ। अभी हम किसमें गुना किए, -3x से, अभी +2 बाकी है, बोलिए यस या नो। तो +2 को आप गुना करिए इसमें, तो यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, तो दोनों प्लस 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 क्या होता है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे, है ना। इसके बाद क्या, 2 में गुना करना x² से, तो 2 जो है अचर पद है और x² चर पद है, तो अगर दोनों अलग अलग चीजें हो तो आकर सिर्फ सट जाएगा, अलग अलग जाति का हो तो, है ना, एक अचर है और दूसरा चर है, तो 2 और x² आपस में आकर क्या हो जाएगा, सट जाएगा, सटा दीजिए सिर्फ 2x², आया समझ में कि नहीं आया। जैसे देखिए इधर 2 था और उधर x² था, दोनों सट गया, सिर्फ क्या हो गया, 2x² हो गया, ये यहां लिख देना, यस नो बोलिए आप लोग। इसके बाद एक लाइन बनाना है, और भागा में सबको पता होगा कि घटाया जाता है, अगर नहीं पता तो वह देख लीजिए घटाया जाता है कि नहीं। जैसे मान लो कि 4 में हम 22 से भागा दे रहे हैं, 4 5, बोलिए यहाँ पर क्या करते थे, घटाते थे, तब ना 2 में से 0 गया 2, ऐसे काटते थे ना, घटाते थे ना, तो यहां भी घटाना। लेकिन अलजेब्रा के घटाओ में क्या होता कि जो नीचे वाला चिन्ह है माइनस प्लस का वो चेंज होता है, क्या होता है, चेंज। तो चलिए बदलिए, यहाँ कौन सा चिन्ह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा। अब थोड़ा गौर करने वाली सब बातें, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या छिपा हुआ, प्लस, और यहाँ भी, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस छुपा हुआ, यस या नो। तो नीचे नीचे कोई चिन्ह है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, चिन्ह चेंज होगा ना, हाँ चिन्ह चेंज होगा, बोलिए यस या नो। अब गौर करिएगा, अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है कि जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ प्लस छुपा हुआ, और यहाँ भी क्या छुपा हुआ, प्लस छुपा हुआ, तो बताइए दोनों जगह प्लस है, तो इधर चिन्ह चेंज होते आया, तो ये प्लस के क्या हो जाएगा, माइनस। अब चिन्ह चेंज हो गया, चिन्ह चेंज होने के बाद आप देख रहे होंगे कि इस तरह से अगर देखें हम लोग, है ना, इस तरह से अगर देखें समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में यहाँ x4 है और यहाँ भी x4 है, लेकिन चिन्ह 3 है, यहाँ पर प्लस है, x4 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस छुपा हुआ, ये भी x4 के आगे प्लस छुपा हुआ और उसके नीचे माइनस है। अगर ट्रिपल चिन्ह आ जाए तो बीच वाला चिन्ह का वैल्यू समाप्त हो जाता है, बोलिए यस या नो। तो ऊपर और चिन्ह और नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू लेना, तो चलिए x4 का चिन्ह क्या है, प्लस, और ये x4 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस अगर रहे तो क्या कर देना है, काट देना। तो ये हो गया आपका प्लस और दूसरा हो गया माइनस, तो ये क्या हो गया, कटेगा। और कटेगा कब, जब दोनों बराबर होगा तो, और अगर बराबर नहीं होगा तो या तो घट जाएगा या फिर जुड़ जाएगा, बोलिए यस नो। जैसे कि यहां देखिए, यहां पर आप लोग गौर करिए, हमने क्या कहा, 1 2 3 चिन्ह हो तो ऊपर और नीचे वाले को देखना, बीच वाले चिन्ह का वैल्यू नहीं लेना, तो माइनस वाले चिन्ह का वैल्यू नहीं है तो ऊपर वाला माइनस है और नीचे वाला, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह है कि समान चिन्ह है, असमान, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो असमान चिन्ह में घटता है कि जुटता है, घटता है, तो घटा दीजिए, 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 1, तो 1 छिपा हुआ रहता है, कभी भी बड़ा में से ही छोटा घटाना है, चाहे जहां रहे, नीचे रहे ऊपर रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 में से 2 घटाएंगे 1,
एक को नहीं लिखना है क्योंकि एक छुपा हुआ रहता। चलिए अब यहाँ एक्स क्यू सिर्फ है, एक्स क्यू वाला जाती है, दोनों अगर एक्स क्यू हो तो समझो एक्स क्यू वाला जाती है तो सिर्फ एक्स क्यू लिख देना है, एक्स क्यू सिर्फ जाति को लिखना है। बोलिए यस नो बोलिए। और आप लोग को बताए थे सिंपल तरीका से देखना है कि कौन बड़ा, सिंपल तरीका से बताइए 3 बड़ा है कि 2? 3 का चिन्ह क्या था? प्लस, तो प्लस भी छुपा हुआ रहता है। बोलिए यस या नो। प्लस भी क्या रहता है? छुपा हुआ। सबको आ रहा है समझ में? अब यहां पर देखें, यहां पर देखिए बच्चा फंसता। कैसे फंसता? वो जान रहा है कि यहां तो घटेगा या फिर जुटेगा, लेकिन जाति नहीं देखता है, जाति नहीं देखता। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर वाली जाती है, यहां एक्स वाली जाती है ना? तो अगर दोनों अलग अलग जाति हो तो कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ उतार देना है, समझे? तो चलिए एक्स स्क्वायर वाली जाति बड़ा है कि एक्स वाली जाति बड़ा है? एक्स स्क्वायर वाली, क्योंकि इसमें पावर 2 है और इसमें पावर 1 है। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए। तो 2x स्क्वायर का चिन्ह क्या है? प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि उसका वैल्यू नीचे वाला का होता है, बीच वाला का वैल्यू नहीं होता। तो लिखिए माइनस 2x स्क्वायर। क्या लिखेंगे? माइनस 2x स्क्वायर। बोलिए यस या नो। इसके बाद ये लिख दिया, अब ऊपर वाला बचा हुआ क्या? माइनस एक्स, उसको भी लिख लीजिए। इसके बाद कौन लिख देना? जो प्लस 2 बचा हुआ इसको भी लिखना, प्लस 2। बोलिए आ गया सब? अब थोड़ा गौर करिएगा, यहां से क्या करता कि ये सोच लेता कुछ बच्चा कि अब तो बन गया, अभी बना नहीं है, ये कब तक नहीं बना वो गौर करना। यहां पर पावर देखो कितना है? 2। यहां पावर कितना है? यहां के तुलना में यहां का पावर कम हो जाना चाहिए, तब बनना बंद हो जाएगा। क्या इससे ही पावर कम है? ज्यादा। यहां पावर कितना है? 3। यहां पावर कितना? 2। अब बराबर भी होगा तो पर भी लगाना, बराबर में नहीं छोड़ना। पावर बराबर हो फिर भी लगेगा, पावर कम होना चाहिए। कुछ समझे? यहां पर पावर 2 है तो यहां पर पावर कितना होना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। तो ये समझाने के लिए हम प्रयोग कर रहे थे, इसलिए इसको मिटाएंगे। अब आगे देखेंगे क्या होगा। अब हमने ये कहा था कि तुलना करके बनाना, कभी भी तुलना करके बनाना। अब ये यहां पर जो देख रहे हैं आप, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये आपका भाज अब ये बन गया भाज। भाज अब ऊपर वाला नहीं रहा, अब आपका जो भाज है ये बन गया और भाजक ये बन गया। और कंपेयर इसी दोनों से किया जाता है, भाजक का पहला पद और भाज का पहला पद। तो चलिए फिर से कंपेयर करेंगे एक बार। किसमें कंपेयर करना है? तो भाजक का पहला पद को कंपेयर करना है, भाजक का पहला पद या प्रथम पद लिख सकते हैं, भाजक का प्रथम पद। और ये हुआ आपका यहां से यहां तक भाज्य का प्रथम पद, ये भाज्य हुआ। भाज्य के प्रथम पद हम लोग इसमें निकालेंगे। चलिए अब ये देखिए, तो भाजक का प्रथम पद कौन है? यहां तो एक दिख रहा है आप लोग को एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। और भाज्य का जो प्रथम पद है वो कौन है? एक्स क्यूब। अब एकदम से सिंपल तरीका से देखना। कैसा तरीका से? सिंपल तरीका से, कोई बड़ा क्रिया प्रयोग नहीं करना, बड़ा चीज के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, क्या हो गया बताइए? एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता? एक्स एक्स डबल। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स एक्स डबल, और एक्स क्यूब का मतलब एक्स एक्स ट्रिपल। ट्रिपल माने 3, डबल माने केमिस्ट्री पढ़े, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। बोलिए यस नो। तो यहाँ 3 हो गया, ट्रिपल हो गया, यहाँ डबल है। बोलिए यस या नो। तो एक्स एक्स डबल हो गया एक्स स्क्वायर का मतलब, एक्स क्यू का मतलब एक्स एक्स ट्रिपल हो गया। बोलिए यस या नो। अब क्या करेंगे? गौर करिएगा, तुलना करने कहे थे। क्या करने कहे थे? यहाँ पर एक्स 2 हुआ, यहाँ एक्स 3 हुआ, कौन ज्यादा है? नीचे वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1। तो बस 1 लिख देना। तो एक अगर एक्स ज्यादा है तो कैसे लिखेंगे? इसी तरह से नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्स लिखेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या लगने वाला है? एक्स लगने वाला है। समझ गए आप लोग? अब कहिएगा प्लस किधर से लिखें? तो यहाँ देखना स्टार्ट में, यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा वही वहां आता। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो वहां माइनस होगा। बोलिए यस या नो। बोलिए आप लोग यस नो। चलिए अब आगे। अब लगाने के बाद हमने ये भी कहा था कि जो पहला है एकदम सेम वैसे ही उतारना है जैसे वो है। बोलो एक्स क्यू है तो एक्स क्यू उतार देना है, सेम दम। यस नो बोलो। इसके बाद क्या करना है? डायरेक्टली आपको बताए थे, तुलना इससे हुआ ना,
तो आपको ये दोनों चीज जो दिख रहा इसको से गुना कर देना, जो अभी लगाया, जो पहले लगा दिया उसको गुना कर चुके हैं, अभी हम कौन लगाए हैं, अभी हम ये वाला लगाए हैं, बोलिए यस या नो। तो ये दोनों से गुना करना है उसमें, ये दोनों से यहां तक में गुना करना है प्लस एक्स से। तो यहां डबल पद है ना, तो इस डबल पद में पहला पद कौन है बताइए, -3x, बोलिए यस या नो। और वहां पर है क्या, x, x ही ना है वहां, तो गुना करने के लिए देखिए बता रहे हैं, -3 है तो 3 लिख दीजिए क्योंकि इधर कोई अंक नहीं है, और x यहां और x यहां, तो यहां कुछ ना रहता तो एकक रहता है, कितना रहता है, एक x एका गो, और यहाँ गुना है और x दोनों में है, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है या पावर भी सेम है, हमको सिर्फ बेस सेम देखना, बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, x लिखने के बाद, x लिखने के बाद यानी -3x² हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, -3x²। अब एक और है, एक और भी गुना करना ना, तो अब किसमें गुना करना है, +2 में गुना करना है, किससे, x से, प्लस x से। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 क्या होता है, प्लस, सबको दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यहां पर देखिए शायद आप लोगों को कम दिखे, है ना। अब देखिए +2 गुने x होगा क्या, वो गौर करना, वो ये हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा कि प्लस 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 हो गया, और ये 2 और x दोनों अलग अलग जाती है, ये आपका अचर पद और ये है चर पद, दोनों गुना होगा तो अलग अलग रहेगा, तो सिर्फ आके क्या हो जाता था, सट जाता था, तो सटा देना है, कितना हो गया ये +2x, फिर लाइन बना देना ऐसे, घटाओ की क्रिया में चिन्ह चेंज होगा नीचे वाला का, बोलिए प्लस के माइनस के, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर वाली चीज को हम काट रहे हैं, ये कट गया दोनों, बोलिए यस या नो। इसके बाद अब यहाँ पर गौर करिए, ऊपर में माइनस और नीचे में, क्योंकि बीच वाले चिन्ह का वैल्यू नहीं होता, तो बताइए ऊपर माइनस नीचे प्लस, अलग अलग चिन्ह कि एक ही चिन्ह, समान कि असमान, असमान, घटेगा कि जुटेगा, तो घटा दीजिए, 3 में से 2 घटेगा, एक को लिखना नहीं है, एक छुपा हुआ रहता, तो इसका जाति क्या है x², तो सिर्फ x² लिखना है, और बड़ा का चिन्ह तो सिंपल तरीका से देखना, बार बार बोल रहे हैं सिंपल तरीका से देखना, माइनस प्लस के दृष्टिकोण से नहीं देखना, एकदम सीधा देखना, ऐसे चिन्ह को भी भूल जाओ, 2 बड़ा कि 3, तो 3 वाला चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस रहेगा, समझे कुछ आप लोग। चलिए अब यहाँ पर जो भी बचा यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा यहाँ भी क्रिया होने वाला, देखिए ऊपर में माइनस नीचे में, दोनों सेम चिन्ह के अलग अलग, सेम चिन्ह, समान कि असमान, घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा, तो यहाँ 2 है और यहाँ कोई अंक नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3 लिख दीजिए, पहले 3 लिख दीजिए। अब बताइए x जाती है इसका, तो x भी लिख दीजिए। अब बड़ा कौन है, सिंपल तरीका से देखना, ऐसे देखिए बड़ा ऊपर वाला है, लेकिन सिंपल तरीका से हम देखने बोले थे, तो बताइए यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 में बड़ा कौन है, चिन्ह को नहीं देखना, 2 और 1 में बड़ा कौन, 2 का चिन्ह क्या है माइनस, माइनस डाल दो, यस नो बोलिए आप लोग, और प्लस में 2 है, प्लस में 2 डाल दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अभी आप लोग को हमने क्या कहा था कि बनना बंद कब होगा, जब पावर कमेगा, गौर करिए यहाँ x², यहाँ क्या है पावर बराबर है ना, अभी एक बार और हल होगा, बोलिए यस या नो। अगले बार में इसका पावर इससे कम जाएगा, वहां पर क्या कर देना है, रोक देना है, यस नो बोलिए आप लोग। तो ये समझाया गया, इसको एक बार और हम साफ कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, अब फिर से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए बताए हैं कि किसको से कंपेयर करना है, भाजक का क्या लेना है, भाजक का प्रथम पद लेना है ना बाबू, भाजक का प्रथम पद लेना है, और किसका प्रथम पद लेना है, भाज्य का, भाज्य का प्रथम पद, ठीक है, बोलिए यस नो आप लोग। यस। तो भाजक का जो प्रथम पद है वो है कौन, x², क्या है तो x² दे लीजिए यहां पर, और भाज्य का जो प्रथम पद है वो कौन है x², बताइए दोनों बराबर हो गया कि नहीं, तब जब दोनों बराबर हो तो भागफल में लिखाएगा क्या 1, जैसे देखिए जिसको नहीं समझ में आए सिंपल तरीका से देखिए, भाजक में भी 2 और भाज्य में भी, तो 2 का 2 कितना बनाया, यहाँ क्या लगाते थे 1, तो सिंपल दोनों बराबर x² और x², यानी भाजक का भी प्रथम पद और भाज्य का भी प्रथम पद बराबर रहने पर क्या लिखना है +1, यस नो बोलिए आप लोग। अब इसके बाद क्या करना है, बार बार बता रहे हैं,
कि पहला जो रहेगा सेम वैसे ही उतारना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और इसको जिससे तुलना किए उसको छोड़कर जो दो पद बचा हुआ उससे गुना करके लिखना। तो -3x पहला पद है, -3x, यस नो बोलिए आप लोग। तो -3x में गुना किससे होगा, अभी लगाए उसमें, किसमें लगाए, एक से, यानी +1 में, माइनस प्लस माइनस, 3 में 1 से गुना 3, और x अकेला है तो माइनस क्या हो जाएगा, 3x, -3x यहां पर हो जाएगा। आप लोग बोलिए कुछ। Yes, sir. दूसरा चीजें देखिए, यहाँ +2 है, बोलिएगा आप लोग। Yes. तो +2 में किससे गुना होगा, +1 से, +1 से, तो प्लस प्लस प्लस, 2 में 1 से गुना 2, यानी +2 हो गया। बोलिए आप लोग। Yes, sir. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, सबको पता है, घटाओ में चिन्ह क्या करना है, चेंज करना है नीचे वाले पद का। चलिए चेंज करिए, प्लस के माइनस के, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है प्लस, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है प्लस, तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये दोनों भी, और ये दोनों भी कट जाएगा। ढेर सा मजा आएगा क्योंकि 3-3 बार कटा है ना। अगर एक साथ किसी को 3 छेना मिल जाए कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो अगर 3 बार कट जाए तो उसको इतना खुशी मिलता होगा कि लगता है अब समाप्त हो गया, अब बिल्कुल समाप्त हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ जब पूरा कट जाएगा उसका आंसर क्या होगा, 0। अब आंसर क्या सजाएगा वो समझ लेना। तो आंसर एक बार हम समझा देते हैं आप लोग को। आंसर कौन कौन हुआ, ये दोनों तो दिया हुआ था, तो आपको कि यहाँ क्या निकल का है, भागफल। लेकिन क्वेश्चन में हमें कह रहा था सिर्फ भाग दे, सिर्फ क्या कह रहा था, बस बन चुका है, क्योंकि भाग देना था सिर्फ। वो ये नहीं कहा था कि हमको भागफल बताओ और शेषफल बताओ, लेकिन फिलहाल कुछ क्वेश्चनों में कह देगा, इसीलिए हम बना देते हैं आप लोग को। लेकिन अगर इतना ही कहे भाग दे तो यहीं तक करके छोड़ देना। बोलिए यस या नो। तो चलिए लिख देते हैं, यहां पर लिख देना है इसलिए भागफल, क्या लिख देना है, भागफल। भागफल क्या आया, जरा गौर करिए, भागफल क्या आया, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एक और क्या है, शेषफल। शेषफल क्या आया है आपका, 0 आया। शेषफल क्या आया है, 0 आया। तो शेषफल को हम लिखने वाले हैं 0। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना, अंडरलाइन करके आंसर को समझा सकते हैं अपने दोस्तों को। इस प्रकार आप लोग को हम भाग्य बनाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और इसी तरह मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।